अच्छा स्टार्ट करते हैं हम। सी एस एस को आज कंप्लीट करना है, ठीक है। इसमें रह क्या गया है, सारा तो हमने कर लिया है और मंथ लगाना है अभी। क्या वो इमेज की जगह आपने वीडियो का यूआरएल दे देना है। कल हमने बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, उसमें इमेज की जगह वीडियो का यूआरएल दे दें, हो जाएगा। जिस तरह हमने कॉन्टैक्ट वो फोटो के सेंटर में लेके आए थे कि हमें सेंटर में से चाहिए, हम्म। अगर हमें सेंटर से फोटो नहीं पसंद आती, ये कहना थोड़ी सी ऊपर नीचे करनी है। फिर उसी में बैकग्राउंड जो क्या हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड पोजीशन थी ना, उसमें टॉप का भी होता है ऑप्शन मेरे ख्याल से, टॉप और बॉटम का भी होता है। देखो ज़रा मैं फाइल बना लेता हूँ अपने लिए। हाँ, बैकग्राउंड पोजीशन है ना, है ये टॉप राइट बॉटम लेफ्ट इनमें का। अच्छा, कस्टम सी एस एस और यहाँ पर लिंक लगा लेते हैं यहाँ पे इसको। अच्छा, एक चीज़ आपने अभी करनी है, अब से किया करनी है कि अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ रोड पे सी एस एस की फ़ाइल बनाते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन आपने क्या करना है, सिर्फ एच टी एम एल की फ़ाइल्स रूट पे रखनी है। आपने सी एस एस की फ़ाइल्स बनानी है ना, यहाँ पर फोल्डर बनाएंगे एक सेपरेट सी एस एस का। सी एस एस में जितनी भी फाइल्स बनानी है वो इसके अंदर बनानी है, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया ना, एच टी एम एल की मेन फाइल है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये तो स्टैंडर्ड है, यही रहेगी ऐसे ही। मैंने जब डिप्लॉयमेंट सिखाई थी तो इसमें इंडेक्स नहीं थी, वो प्रोजेक्ट नहीं शो कर रहा था। सेम इसी तरह ना आपने क्या करना है समझने के लिए, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है सी एस एस में, वैसे ही कोई मेन फाइल बना लें सी एस एस की, जैसे स्टाइल डॉट सी एस एस, ओके। इसको बस लिंक कर दें एच टी एम एल की मेन फाइल के साथ, ठीक है। बाकी आप जितनी भी सी एस एस की फाइल्स बनाएंगे ना, जितनी भी, वो सारी की सारी इसके अंदर बनाएंगे और उनको इसी फाइल के अंदर इंपोर्ट कर दिया करेंगे, ठीक है। हमने इंपोर्ट का पढ़ा था ना, वो एट द रेट इम्पोर्ट, वो फाइल की सारे सी एस एस इस फाइल के अंदर ला देगा, ठीक है। वो आपने यहाँ पे कर दिया करना है, ओके। बस मेन फाइल को मेन एच टी एम एल की फ़ाइल के साथ लिंक कर दें, बाकी जितनी भी सी एस एस की फाइल्स बनाएंगे उनको इस फाइल के अंदर इंपोर्ट कर दिया करना, सिंपल। ये वैसे अगर आगे आप रिएक्ट पढ़ोगे ना, इससे बड़ा यूज़फुल हो जाओगे आप, ठीक है, और टेंशन नहीं लेनी, सही है। अच्छा, अभी हम देखते हैं कि हमारा रह क्या गया है। सिलेक्टर्स हमने पढ़े, उसके बाद यूनिट्स पढ़े, बैकग्राउंड आउटलाइन होगी, मीडिया क्यूरी में तो नहीं कोई प्रॉब्लम। देन एनिमेशंस, चलो ये पढ़ लेते हैं। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी और एनिमेशंस, और फिर क्या है, ग्रिड, ये देख लेते हैं। अच्छा, एनिमेशंस पढ़ने से पहले ना एक चीज़ मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, वो क्या है कि लेट्स सपोज यहाँ पे ना मैं एक डिव बनाता हूँ, यहाँ पे अच्छा लगा लें टैग, उसको कह देते हैं पेरेंट, और इसमें एक बना लेता हूँ बॉक्स वन, सही है। और बॉक्स वन को मैं क्लास थोड़ा स्टाइल कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर टोमेटो, हाइट दे दें इसको 250 पिक्सल, और विड्थ भी इतनी दे दें, सही है। और इसको गो लाइव करते हैं, ऐसे आ रहा है। अब इसका ये टेक्स्ट सेंटर में लेके जाना है तो क्या करेंगे, टेक्स्ट लाइन नहीं, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स, सेंटर आ गया सेंटर में। और बॉर्डर रेडियस दे दें इसको 12 पिक्सल या 16 कर लें, और हाइट विड्थ कम कर लेते हैं 150 पिक्सल, सही है, इतना क्या काफ़ी है। अच्छा, अब ना हमारे पास ना एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। क्या है ट्रांसफॉर्म? ये प्रॉपर्टी क्या करती है कि ये एक एलिमेंट है ना, बाय डिफ़ॉल्ट ये इस तरह से शो होता है, मतलब वर्टिकली। इसको मूव करवाने के लिए ये ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी है। लाइक आप कहते हो ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाए, मतलब डिग्री पे आगे को मूव कर जाए, या फिर थोड़ा सा आगे चला जाए, या पीछे आ जाए, या फिर जूम कर जाए,
या फिर तिरछा हो जाए, ये सारी जो जितनी भी होती है ना मतलब क्या कहते हैं इसको, मूवमेंट्स, ये करवाने के लिए उन्होंने हमें एक प्रॉपर्टी दी है ट्रांसफॉर्म, ये हम यूज़ करेंगे। सही है। अब प्रॉपर्टी नेम तो मैंने बताया पहले भी यही, बाद में भी यही रहेगा। इसकी वैल्यूज़ को हमने डिस्कस करना है। ओके, अब इसमें ना एक इसकी वैल्यू है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट क्या होता है कि मतलब मूव करवाना किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, ठीक है। अक्सर बात हम डेली रूटीन में कहते भी हैं इस चेयर को उधर को ट्रांसलेट कर दो, सही है। इसका मतलब होता है इसको थोड़ा सा उधर को धकेल दो। ओके, अब यहाँ पर इसकी जितनी भी वैल्यूज़ है ना, ये आरजीबी के साइंटेक्स में ही जाएंगी। जिस तरह आप आरजीबी लिखते थे ना और आगे ये पैरेंथेसिस लगाते थे, ये ट्रांसफॉर्म की सारी वैल्यूज़ इसी साइंटेक्स में जाती हैं, मतलब फंक्शन के साइंटेक्स में। ये मैंने बताया था, ये फंक्शन हम इसको कहते हैं टेक्निकल वे में। अब ट्रांसफॉर्म की सारी वैल्यूज़ फंक्शन में है, मतलब इसने हमें बने बनाए फंक्शंस दिए हैं मूवमेंट्स के लिए। ओके, अब पहला इसमें मैं आपको फंक्शन पढ़ा रहा हूँ ट्रांसलेट। ये क्या करवाता है, ये इस एलिमेंट को मूव करवाएगा एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर इनके शॉर्टकट्स भी हैं और सेपरेट सिंगल प्रॉपर्टी भी है, हम दोनों डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ना आपने लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूँ 30 पिक्सल, इसने क्या किया है, इसको 30 पिक्सल आगे की तरफ कर दिया, ठीक है। मतलब इसको इसमें जो भी वैल्यू दोगे ना आपको, मतलब एक वैल्यू दी है, पहली वैल्यू इसमें होती है एक्स एक्सिस पे, मैंने कहा है 30 पिक्सल, तो वो 30 पिक्सल इसको आगे को कर देगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। दूसरी वैल्यू होती है वाई एक्सिस की, मैं इसको कहता हूँ 30 पिक्सल, तो क्या किया इसने, उसको नीचे ले आया, ठीक है। मतलब पॉजिटिव में देंगे ना तो ये अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाएगा, राइट टू लेफ्ट आएगा अगर राइट से शुरू हो रहा है, टॉप टू बॉटम आएगा और बॉटम टू टॉप जाएगा। अगर नेगेटिव में देंगे फिर बाहर जाएगा, सही है। लाइक अभी तो मैंने दिखाया ना कि हम पहली वैल्यू एक्स एक्सिस की है कि एक्स एक्सिस पे कितना के आगे को मूव करना है, दूसरी वाई एक्सिस की है। अगर मैं माइनस में दे देता हूँ फिर ये अंदर को जाएगा, बाहर को, सही है, सॉरी बाहर को, ठीक है। मतलब पॉजिटिव में देंगे अंदर की तरफ आएगा, नेगेटिव में देंगे बाहर की तरफ जाएंगे। सेम काम हमने उसमें भी किया था पोजीशंस के अंदर, उसमें पॉजिटिव में दे रहे थे अंदर आ रहा था, नेगेटिव में दे रहे थे बाहर की तरफ जा रहा था। आपने सिंपल जो आपके लिए याद रखने वाली बात है ना, वो ये है कि ट्रांसलेट ने मूव करवाना है दो एक्सिस पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। नेगेटिव में देंगे नेगेटिव में देंगे ये लेफ्ट राइट टू लेफ्ट आएगा, सही है। पॉजिटिव में देंगे लेफ्ट टू राइट जाएगा, सही है। समझ आ गई कि नहीं। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इसको माइनस में करता हूँ, पहले ये ऊपर से नीचे आ रहा था ना, अब ये नीचे से ऊपर जाएगा, सही है। ये ट्रांसलेट का काम है। अभी सिंपल इसकी ना मूवमेंट्स को सीखें, मैं बताता हूँ आपको बाद में कि ये मूवमेंट्स हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। अच्छा, इतना समझ आ गया आपको कि ट्रांसलेट ने इसको मूव करवाना है और इसकी मतलब दो वैल्यूज़ हैं। पहले में आपने एक्स एक्सिस की वैल्यू देनी है, दूसरे में वाई एक्सिस की। पॉजिटिव में देंगे अंदर की तरफ आएगा, नेगेटिव में देंगे बाहर की तरफ जाएगा। अब इसने ना हमें सेपरेट भी दी है और दोनों का मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना ट्रांसलेट, ये देखो जी, नहीं ये जगह नहीं छोड़ता, ये अच्छी चीज़ है कि पोजीशंस में क्या था कि ये जगह छोड़ देता था, ऐसी है कि नहीं, इसमें जगह नहीं छोड़ता। ये अपनी पोजीशन रिलेटिव पढ़ा था ना हमने, जो अपनी जगह नहीं छोड़ता था, अपनी जगह से मूव करता था, ये सेम पोजीशन रिलेटिव की तरह है। ओके, अब यहाँ पर हमने जो पढ़ा है ना, ये शॉर्टकट था जिसमें हम एक्स और वाई इकट्ठा ही दे देते हैं। इसके सेपरेट प्रॉपर्टी भी है। यहाँ पे देखो ट्रांसलेट एक्स एक्सिस पे अगर सिर्फ करना है तो ट्रांसलेट एक्स यूज़ करेंगे, वाई एक्सिस पे करना है तो वाई एक्सिस करेंगे, जी में करना है तो क्या होगा, सेंटर में आएगा। दें 50 पिक्सल, देखें फिर सेव क्या किया, वो जी एक्सिस इस लैपटॉप का बाहर है, ऐसी है कि नहीं, थर्ड एक्सिस बाहर की तरफ है, तो बाहर तो वो आ नहीं सकता, ऐसी है कि नहीं, इसलिए वो अपनी जगह पे है। इसलिए हम दो ही एक्सिस यहाँ पे कंसीडर करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। जी बाहर को होता है, ठीक है। वो आगे हम पढ़ेंगे, वो उसको कहते हैं स्क्यू करना, वो तिरछे हो जाते हैं, ऐसे है कि नहीं, थोड़े से मुड़ जाते हैं। हाँ, वो उसी से होते हैं, मैं आगे आपसे डिस्कस करता हूँ। अच्छा, इतना समझ आ गया आपको ट्रांसलेट का कि ट्रांसलेट ने क्या करना है, इसे मूव करवाना है सिंपली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। ओके, अच्छा, दूसरी इसकी वैल्यू है, उसको हम कहते हैं रोटेट।
क्या कहते हैं? रोटेट। रोटेट क्या होते हैं? मतलब इसको क्या कहते हैं उसको? क्लॉकवाइज मूव करवाना। ओके, क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज। ओके, इसमें हम डिग्री देते हैं। लाइक ट्रांसलेट में तो है ना, पिक्सल में वैल्यू देनी है जितनी मर्जी दे दें, या परसेंटेज में दे दें, जिस भी यूनिट में देना चाहते हैं दे दें। लेकिन रोटेट के अंदर बस डिग्री में ही आप वैल्यू दोगे। सही है, इसको मैं कहता हूँ 60, और डिग्री लिखने के लिए आपने DEG लगाना है बस। ओके, अब 60 डिग्री किया है तो इसने क्या किया है? उसको आगे की तरफ 60 डिग्री झुका दिया। मैंने आपको बताया था कि हम 0 डिग्री कहाँ से लेते हैं? हम यहाँ से टॉप से लेते हैं 0 डिग्री, ठीक है। और 0, 60, 90, सॉरी 0, 90, 180, 270 और 360। आप मैथ में यहाँ से लेते हो लेफ्ट से, ऐसे कि नहीं, राइट से, सॉरी। फिर 0, 90, 180, 270, 360। लेकिन हम सिंपल याद रखना, हम टाइम के साथ चलते हैं। मतलब जहाँ पे 12 आता है ना आपका टाइम में, क्लॉक के ऊपर है, हम वहाँ से 0 डिग्री खींचते हैं। सही है, और 0 फिर आगे 90 इधर क्लॉकवाइज, क्लॉक के साथ ही चलना है बस। हम ये हमने कसम खाई हुई है, तो क्लॉक के साथ चलना है। तो 0, 90, 180, 270 और 360। अब मैंने इसको कहा है कि 60 डिग्री आगे को चले जाओ। ये किस तरफ गया है? ये आगे की तरफ गया है, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं? क्लॉकवाइज। ये इसी तरह इसको मूव करवाने के लिए रोटेट यूज़ होता है। सही है, अगर इसको मैं कहूँ 180, क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। सही है, मतलब 180 इस तरह पूरा घूम जाएगा ना आधा, तो ये उल्टा हो जाएगा। अगर 360 कहें तो सीधा हो जाएगा। सही है, तो 0 पे 360 होता है ना। अच्छा, इतना समझ आ गया आपको कि ट्रांसलेट करवा रहा था इसको मूवमेंट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे। रोटेट इसको करवा रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। पॉजिटिव में देंगे ये आगे की तरफ जाएगा, नेगेटिव में देंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा। आप देखो पीछे को झुका है। सही है, समझ आ गई इतनी? ये दूसरी मूवमेंट थी आपकी रोटेट। तीसरी यहाँ पर मूवमेंट है, उसको हम कहते हैं, इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, आप रोटेट करवा लें एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, जिस पे आप चाहें। ठीक है, एक्स, वाई या जी पे, जिस पे आप करना चाहें कर सकते हैं। हम शॉर्टकट ही यूज़ कर लेते हैं 60 डिग्री। अच्छा, तीसरी इसकी मूवमेंट है, उसको हम कहते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, रोटेट हो गया, ट्रांसलेट हो गया, स्केल। ये क्या करेगा आपके ख्याल में? ये जूम करने के काम आता है। ठीक है, मतलब जिस तरह आपकी स्पीड होती है ना, स्पीड अक्सर आप वीडियोस देख रहे हो ना, स्पीड एडजस्ट करते हो, 1 नॉर्मल होती है, ऐसे ही है ना। 1 से कम करें तो स्लो होता है, 1 से ज़्यादा करें तो तेज़ होता है। ऐसे सेम ये काम स्केल में है। ठीक है, स्केल में अगर मैं इसकी वैल्यू 1 दूंगा ना, ये कुछ भी नहीं होगा, अपनी जगह पे है। सही है, 1 से ज़्यादा दूंगा ना, 1.5, ये देखो बाहर को जूम इन हो रहा है। सही है, और 1 से कम देंगे तो जूम आउट होगा। ओके, ऐसे ही होता है ना कि 1 से ऊपर देंगे वैल्यू, ऊपर जितनी मर्जी दे दें, उसकी कोई लिमिट नहीं है, नीचे तो मैक्सिमम 0 तक ही जाएंगे। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है, 1 से कम देंगे तो जूम आउट होगा, और पॉजिटिव में देंगे 1 से अबव देंगे तो जूम इन होगा। ओके, इतना समझ आ गया आपको? ये स्केल का काम है। और 1 करें तो नॉर्मल है अपनी जगह पे। सही है, ये तीसरी मूवमेंट थी ट्रांसफॉर्म की। एक लास्ट इसकी रह गई है, उसको हम कहते हैं स्क्यू। ये क्या करेगा? ये तिरछा करता है इसको। सही है, लाइक इसमें भी आप एंगल ही बताते हो। पहला जो इसमें वैल्यू होती है वो होती है एक्स एक्सिस की, दूसरी होती है वाई एक्सिस की। लाइक मैं कहता हूँ कि 30 डिग्री, यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, इसको एक्स एक्सिस से खींच दिया है। सही है, इसी तरह अगर मैं वाई एक्सिस से भी कहूँ 30 डिग्री, तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, वो वाई एक्सिस पे उसको अंदर की तरफ ले आया। मतलब एक्स एक्सिस से खींचेगा तो वाई एक्सिस अंदर को ही आएगा ना, फिर तो उसने अंदर को उसे 30 डिग्री तक ले आया अंदर। सही है, मतलब ये उसको तिरछा करने के काम आता है, टेढ़ा करने के काम। ओके, समझ आ गई? ये 4 तरह की मूवमेंट है जो हमें ट्रांसफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ओके, इतने में कोई कन्फ्यूजन है तो पूछें। 5वां लोग बना लेते हैं लेकिन हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। वो उसमें क्या होता है कि उसमें वो सारे एक साथ यूज़ कर लेते हैं। लाइक वो पहले ट्रांसलेट की वैल्यू बता देते हैं 30 पिक्सल, साथ ही रोटेट का बता देते हैं
30 डिग्री या 60 डिग्री। फिर स्केल भी साथ बता देते हैं 1.3, और कौन सा रह गया, स्क्यू, ये भी साथ कर देते हैं, तो इस तरह का हो जाए। ठीक है, मतलब लोग सारा इकट्ठा भी यूज़ कर लेते हैं, तो टोटल 5 है, एक इनका कॉम्बो भी मिला लें। ठीक है, अब रिवाइज करेंगे कौन कौन सी है। ट्रांसलेट है, डेप्थ में करना है। ट्रांसलेट की प्रॉपर्टी है, इसकी कितनी वैल्यूज़ हैं, दो है, सही है। पहली एक्स एक्सिस की, दूसरी वाई एक्सिस की, और इसका यूनिट कौन सा है, जोन सा मर्जी लगा लें, पिक्सल लगा लें, VH लगा लें, जो जितने भी हमने पढ़े जोन सा मर्जी लगा लें। उसके बाद हमने पढ़ा रोटेट किस तरफ मूव करवाता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसकी वैल्यू का यूनिट क्या है, डिग्री। ओके, फिर हमने पढ़ा स्केल क्या करते हैं, इसको जूम इन करता है या जूम आउट करता है। ठीक है, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, 1 से कम देंगे तो जूम आउट होगा, 1 से ज़्यादा देंगे तो जूम इन होगा। फिर हमने पढ़ा स्क्यू का क्या करते हैं, इसको तिरछा करते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे देंगे तो ये वाले जो दो किनारे हैं ना, इनको पकड़ के खींचेगा। ठीक है, वाई एक्सिस की वैल्यू देंगे तो ये जो दो किनारे हैं इनको अंदर की तरफ लाएगा। सही है, नेगेटिव में देंगे बाहर की तरफ लेके जाएगा। ओके, समझ आ गई। ये चार। पांचवा क्या है, इनका कॉम्बिनेशन के सारे इकट्ठे लगा लें। ओके, अच्छा, अब हम मेजर काम पे आते हैं, आज के टॉपिक पे। ये तो पिछली थी। अच्छा, अब यहाँ पर ना हमने अभी क्या हो रहा है कि मैं कहता हूँ कि बॉक्स 1 के ऊपर जब होवर हो ना, हमने पढ़ी थी ना सूडो क्लास होवर, ये क्या करती थी, ये CSS तब अप्लाई करती थी जब उसके ऊपर माउस लेके जाते हैं। ये देखो ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम भला क्या आ रहा है, मैं फील नहीं आ रहा। ऐसी है कि नहीं, मतलब मैं माउस लेके जाता हूँ एकदम से कलर रेड ब्लू हो जाता है, ऐसे ही है ना। जबकि होना क्या चाहिए था, स्मूथली होता तो थोड़ा सा मुझे समझ भी आता कि थोड़ा इफेक्ट आ रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब इसमें फील लाने के लिए हमारे पास ना दो तरह के कंट्रोल्स हैं। एक को वो कह रहा है ट्रांजिशन क्या होता है कि मतलब होते ये एनिमेशन ही है, ट्रांजिशन और एनिमेशन दोनों स्मूथ बनाती हैं। लेकिन ट्रांजिशन क्या होता है कि इसने CSS को स्मूथ करना है जब उस पर कोई ना कोई सर्टेन एक्शन होगा। सही है, जैसे अभी इसके ऊपर माउस लेके आ रहा हूँ, ये एक्शन में कर रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर माउस लेके आ रहा हूँ तो ये CSS बदल रही है, वो इसके बिहेवियर को स्मूथ करने के काम आता है ट्रांजिशन। सही है, एनिमेशन वो होती है जो लाइफ टाइम पे चलती रहती है, रुकती ही नहीं है। सही है, ट्रांजिशन जो सर्टेन चीज़ के हैपन होने पे अप्लाई होती है। ठीक है, और एनिमेशन जो 24/7 चलती रहती है। सही है, मूवमेंट में रहती है, मतलब उस पर हमें होवर नहीं करना पड़ता, वो खुद ही चलती रहती है। सही है, अच्छा, अब हमने क्या करना है, हम पहले ट्रांजिशन को पढ़ेंगे। ओके, फिर एनिमेशन पे आएंगे। अब ट्रांजिशन लगाने के लिए ना आपने क्या करना है, मतलब लगानी उस पर ही है जिसको स्मूथ करना है। ऐसा नहीं है कि होवर के अंदर लगाएंगे ट्रांजिशन, नहीं, हमने बॉक्स 1 को करना है ना स्मूथ, तो इसके अंदर प्रॉपर्टी ये होती है हमारे पास एक ट्रांजिशन। सही है, जब भी आपने ट्रांजिशन लगानी है ना तो इसमें 3 चीज़ें आपको चाहिए। सही है, इसमें कितनी चीज़ें चाहिए आपको, 3। पहला आपने इसको बताना होता है कि ट्रांजिशन किस चीज़ पे अप्लाई करनी है। सही है, लाइक अभी तो मैंने बैकग्राउंड पे लगानी है ना, हो सकता है मैंने बॉर्डर रेडियस पे भी लगानी हो, मैंने पैडिंग पे लगानी हो, मतलब मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहले आपने इसको यही डिफाइन करना है कि ट्रांजिशन ने स्मूथ करना है चीज़ को, लेकिन किसको करना है ये बताना है आपने। ठीक है, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। इसमें आप बताते हो कि ये ट्रांजिशन किस चीज़ पे अप्लाई करनी है। मैं कहता हूँ किस पे करनी है, बैकग्राउंड कलर पे। ओके, ये पहली चीज़ आपने बतानी है। दूसरा आपने बताना है कि इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। सही है, मतलब कि उसने रेड कलर से ब्लू करना है, कितनी देर में करना है, ये ड्यूरेशन इसको बतानी है। मैं कहता हूँ 1 सेकंड में करना है। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ आपने बतानी है कि इसका बिहेवियर क्या होगा, मतलब ये एकदम से कर देगा, स्मूथली करेगा, किस तरह से करेगा। ठीक है, इस पे मैंने बात करनी है अभी। इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। सही है, ये टाइमिंग फंक्शन को आगे हम पढ़ते हैं, लेकिन इतना अभी याद रखें कि ये क्या करता है,
ये डिफाइन करता है कि इनिशियल स्टेट से उस स्टेट में उसने जाना है तो किस तरह से जाना है। मतलब मैं कहता हूँ आपने यहाँ से यहाँ पे जाना है, किस तरह से जाना है, एकदम से जाना है कि स्लोली जाना है, किस तरह से जाना है। ठीक है, अभी के लिए इसकी एक मैं वैल्यू आपको पढ़ा रहा हूँ, लीनियर। लीनियर का मतलब है कि जिस तरह जाना है ना उसी तरह आना है, मतलब स्मूथली जाना है और स्मूथली आना है। ओके, जैसे अभी मैं इसके ऊपर आऊँ ना, हाँ देखो, ठीक है, ये मैं माउस लेके गया, 1 सेकंड के अंदर इसने एक कलर चेंज किया है। माउस हटाऊंगा, 1 सेकंड के अंदर ही दोबारा रेड हुआ है। ऐसे ये लीनियर का काम है कि जिस तरह से चेंज हो रहा है उसी तरह वापस आए। ठीक है, समझ आई कि नहीं? ये इसके ऊपर माउस लेके गया तो ब्लू हुआ, माउस हटाया तो फिर से रेड हुआ 1 सेकंड के अंदर। ओके, वैसे इतना हम ड्यूरेशन लगाते नहीं है, 0.5 कर लें। सही है, ब्लू हम किया, हटाया रेड। सही है, समझ आ गई कि नहीं इतनी आपको? अच्छा, उसके बाद ये 3 प्रॉपर्टीज़ तो आपने लगानी ही लगानी है। सही है, जब भी आपने किसी चीज़ को स्मूथ करना है ना, तो ट्रांजिशन कह लो आप स्मूथ करने के लिए यूज़ होती है किसी एक्शन को। मतलब एक इसकी अभी ये इसकी कौन सी स्टेट है? इनिशियल स्टेट है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसकी ये स्टाइलिंग है। इसकी स्टाइलिंग मैंने चेंज की है होवर होने पे। सही है, तो इनिशियल स्टेट से उस स्टेट में वो किस तरह से जाएगा ये डिफाइन करता है ट्रांजिशन। सही है, समझ आई कि नहीं? कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एलिमेंट ने चेंज होना है तो किस तरह से होना है, ये ट्रांजिशन डिफाइन करता है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे इसमें तो जो मर्जी आप इस पे लगा लो वैल्यूज, जो जितनी हमने पढ़ी हैं। लाइक इस पे आप कह दो इसकी पैडिंग हाइट इसकी हो जाएगी 150 पहले दी थी ना, 170 पिक्सल हो जाएगी। सही है, और विड्थ भी 170 हो जाएगी। मतलब जितनी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है वो सारी इसके अंदर होवर पे लगा सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ है, हाइट और विड्थ वो एकदम से कर रहा है लेकिन कलर स्मूथली कर रहा है। हाइट और विड्थ एकदम से क्यों कर रहा है? क्योंकि ये तो मैंने सेलेक्ट ही नहीं ना की, इस वजह से। इसके फिर अगेंस्ट क्या होता है, एक हमारे पास कीवर्ड होता है ऑल का। ऑल का मतलब है कि इस स्टेट से होवर की स्टेट में जितनी भी चीज़ें चेंज होनी है ना, उन सब के ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई करो। सही है, अब अगर आऊँगा ना, सही है, अब सब पे अप्लाई हो रही। ओके, क्या हुआ है? इतना समझ आ गया आपको? वैसे अगर ऑल नहीं ना लगाते फिर हमें कैसे करना पड़ना था, बैकग्राउंड कलर, इसके आगे फिर हाइट बतानी थी, फिर स्पेस दे के प्रॉपर्टीज़ के नेम लिखते जाने थे। सही है, तो बेहतर क्या होता है कि आप ऑल कर दो। ठीक है, ऑल का मतलब है कि इस स्टेट से जितनी भी चीज़ें चेंज होनी है उन सब ने स्मूथली होना है। ओके, समझ आ गई कि नहीं? इतने में कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। सही है, अच्छा, इसका ये माउस चेंज करना हो ना, ये वाला, ये जो है एरो, इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कर्सर की। किसकी? कर्सर की। ये सारे वो कर्सर हैं जो आप लगा सकते हो। लाइक इसमें मैं करता हूँ, एक होता है पॉइंटर। पॉइंटर का मतलब होता है इसको हैंड में तब्दील कर दो। सही है, समझ आ गई? इसी तरह और भी बहुत सारे हैं, ये सारे हैं, जौन सा आपको बेहतर लगता है प्रोग्रेस कर लें। ये वाला जो है इसको मेस में नहीं कहा हॉवर की क्लास में? क्या? ये जो प्रॉपर्टी आपने कर्सर की लगाई है, ये हम हॉवर की क्लास में नहीं लगाएंगे? नहीं, ये कर्सर तब चेंज होगा जब उस एलिमेंट पे माउस आएगा। सही है, वरना तो फिर मुझे बॉडी पे लगाना पड़ेगा ना। अगर सब पे करना है तो फिर बॉडी पे लगाना पड़ेगा कर्सर। सही है, समझ आ गई इतनी आपको? पॉइंटर। अब ट्रांजिशन लगानी है तो कितनी चीज़ें बतानी है इसको? कितनी? 3। पहले बताना है किस पे लगानी है, दूसरा टाइम ड्यूरेशन बतानी है कि इनिशियल स्टेट से उस स्टेट को में चेंज होने में कितना टाइम लेना है। सही है, तीसरा किस तरह से चेंज होना है उसका टाइमिंग फंक्शन बताना है। टाइमिंग फंक्शन की एक वैल्यू मैंने आपको बताई है लीनियर। अब बाकी मैं डिस्कस करता हूँ, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, हाइट और विड्थ हटा देता हूँ। मैं कहता हूँ होवर करने पे ये ट्रांसलेट कर जाए एक्स एक्सिस पे मे बी 100 पिक्सल। ओके, जा रहे हैं 100 पिक्सल पे? सही है,
होवर के ऊपर मैंने ट्रांसलेट अभी पढ़ाया ना, जो एक्स एक्सिस पे मूव करवाते हैं। अब ये होवर करने के ऊपर 100 पिक्सल आगे को जा रहा है, फिर उसी तरह वापस आ रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने टाइमिंग फंक्शन क्या रखा है? लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है? जिस तरह जाना है उसी तरह वापस आ रहा है, ठीक है। ये ऐसे ही नहीं हो रहा, जिस तरह जा रहा है वैसे ही वापस आ रहे हैं, लीनियर स्मूथली। अच्छा, अब एक हमारे पास वैल्यू होती है इज इन, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि स्मूथली जाना है मतलब स्लोली जाना है, फास्टली ख़त्म होना है। मतलब ये स्टार्ट होगा, स्लोली स्टार्ट होगा, फास्टली ख़त्म होगा। यहाँ पे देखो ना, मैं इसके ऊपर माउस लेके आ रहा हूँ, स्लोली स्टार्ट होके फास्टली ख़त्म हो रहा है। सही है, समझ आ गई कि नहीं? इसी तरह अगर वो जा इस तरह से रहे, आ भी उसी तरह से रहे। स्लोली जा रहा है, फास्टली ख़त्म हो रहा है। इसी तरह स्लोली आ रहा है, फास्टली ख़त्म हो रहा है। सही है। ईज इन का क्या मतलब है? स्लोली जाना है, फास्टली ख़त्म होना है, ओके। और लीनियर का स्मूथली जाना है और स्मूथली वापस आना है। ईज इन, हाँ ईज इन, ओके। एकदम से नहीं चेंज हुआ, स्मूथली हुआ मतलब। वो तो मैंने फिर ऑल किया है ना, इस वजह से वो सब पे हो रहा है। इस पे फिर प्रॉपर्टीज़ दे देंगे, हाँ, फिर अलग अलग प्रॉपर्टी नेम लिखेंगे आप। सही है, समझ आ गई इतनी आपको? अब अपने टाइमिंग फंक्शन कितने पढ़े हैं? देखो, ड्यूरेशन और ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ये तो दो मतलब ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही है ना, स्टैटिक ही रहेंगे। ड्यूरेशन कम ज़्यादा करनी है, प्रॉपर्टी में हमने प्रॉपर्टी बता देनी है किस पे लगाना है। मेन काम है टाइमिंग फंक्शन का। इसकी एक वैल्यू मैंने पढ़ाई लीनियर, जो कहती है स्मूथली जाना है और स्मूथली वापस आना है, और एक हमने पढ़ी इज इन, इसका मतलब है स्लोली जाना है, फास्टली ख़त्म होना है। एक हमारे पास होता है ईज आउट, इसका क्या मतलब है? कि फास्टली जाना है, स्मूथली ख़त्म होना है, ठीक है। मतलब ये देखो, फास्टली जाएगा, स्लोली ख़त्म होगा। मतलब स्टार्ट फास्टली करेगा, ख़त्म स्लोली होगा, ओके। समझ आई कि नहीं इसकी आपको? और एक हमारे पास होता है सिंपल ईज, इसका क्या मतलब है? हाँ, सिर्फ ईज नहीं, इसका मतलब है कि स्लोली जाना है, दरमियान में फास्टली होना है, फिर स्लोली ख़त्म करना है, ठीक है। जैसे अभी मैं दिखाऊँ ना, ये देखो, स्लोली जाके दरमियान में फास्ट होना है, फिर स्लोली ख़त्म होना है। वो फिर मुझे माउस करना पड़ने ऊपर वो उसके ऊपर ही माउस रखना है ना, इस वजह से मैंने 100 किया। सही है, समझ आ गई आपको? ईज ने स्लोली स्टार्ट होना है, दरमियान में फास्ट होगा और स्लोली ख़त्म होना है, ठीक है। ऐसे नहीं हो रहा, स्लोली स्टार्ट हो गए, दरमियान में फास्ट होना है और फिर स्लोली ख़त्म होना है, ओके। अब हमने 4 वैल्यूज इसकी पढ़ी हैं। क्या हो गया? एक हमने लीनियर पढ़ी, लीनियर का क्या मतलब है? स्मूथली जाना है और स्मूथली आना है। फिर हमने पढ़ी ईज इन, ईज इन का क्या मतलब है? स्लोली जाना है, फास्टली ख़त्म होना है। ईज आउट का क्या मतलब है? फास्टली जाना है और स्लोली ख़त्म होना है। ईज का क्या मतलब है? हाँ, स्लोली स्टार्ट होके फास्ट, दरमियान में फास्ट होना है, फिर स्लोली ख़त्म होना है। सही है। अब ये हमने सेपरेट सेपरेट पढ़ लिया। अब एक शॉर्टकट पढ़ने, आप अटेंडेंस लगवा लें पहले, ओके। अच्छा, इतने में तो आपको क्लैरिटी है ना ट्रांजिशन में। ये सेपरेट सेपरेट प्रॉपर्टीज़ हैं। जब भी ट्रांजिशन लगानी है ना, ये 3 प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है, ठीक है। हाँ, एक और इसकी होती है, मैं वो भी आपको बताऊं, ट्रांजिशन डिले। सही, इसका क्या मतलब है? मतलब मैं कहता हूँ 1 सेकेंड, इसका मतलब है कि इतनी देर बाद शुरू करना है, ठीक है। लाइक अब हम इस पे आएंगे ना, 1 सेकेंड के बाद ये स्टार्ट हो, ठीक है। ये डिले का ये मतलब है। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांजिशन की, सही है। अब इनका शॉर्टकट क्या है कि आप सिर्फ इसको ऊपर ले जाते हैं। एक साथ ही लगाया है? नहीं, ईज, ईज इन, ईज आउट सारे इकट्ठे, और नहीं हाँ, ऐसा काम नहीं करना। अच्छा, अब एक इसका शॉर्टकट है, सिर्फ आप ट्रांजिशन लिखो और चारों वैल्यूज दे दो।
लाइक उसमें आप क्या पहले क्या थी, किस पे लगानी है, कितनी देर में होगी, उसका फंक्शन, उसका टाइमिंग फंक्शन होगा, उसकी डिले कितनी होगी, सारा इकट्ठा ही दे दें। सही है। लाइक इसमें मैं कहता हूँ सब पे लगानी है, 0.5 सेकंड में पूरा होगा और टाइमिंग फंक्शन लीनियर है, डिले 0 सेकंड। सही है। अब देखो आप भी वर्क कर रहे हो। ओके, समझ आ गई इसकी आपको? ठीक है। अब हमने वो जो ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना, वो सारी इन पे लगाते हैं। लाइक मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। इन सब को 1 इकट्ठा ही कमेंट कर देते हैं। कहाँ पे एरर आ रहा है? और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक इसके अंदर ले आता हूँ और इसको कहता हूँ CSS ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांजिशन। सही है। और इसके अंदर हम रख लेते हैं बॉक्स 1 5 कर लेते हैं बॉक्सेस। सही है। 2 3 4 5 इसको कह देते हैं ट्रांसलेट, इसको कह देते हैं, दूसरा कौन सा था, रोटेट, इसको कह देते हैं स्केल, स्क्यू और कॉमो। सही है। और इनको अब स्टाइल कर लेते हैं पेरेंट को मैं कहता हूँ डिस्प्ले, पहले तो बॉक्स पे करें ना स्टाइल अप्लाई। अच्छा, एक तो तरीका है कि मैं क्या करूँ, ये बॉक्स 1 को अगर मैं इनेबल करूँ, अच्छा हम कहाँ पे थे, मैं ना आपसे ये डिस्कस कर रहा था कि एक तो तरीका है आप क्या करो, 1 बाय 1 पहले बॉक्स 1 को सिलेक्ट करो, फिर बॉक्स 2 पे स्टाइल लगाओ, फिर बॉक्स 3 पे लगाओ। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि अभी ये एरर कहाँ पे दे रहा है, कहाँ पे मिस्टेक की है, कहाँ पे मिस्टेक है, हाँ सेमीकोलन। ठीक है। अभी तो ये देखो बॉक्स 1 पे आ रहा है स्टाइल। ठीक है, ऐसे है कि नहीं? या तो तरीका है यही सेम स्टाइल में इसको ही नीचे कॉपी पेस्ट करूँ, बॉक्स 2 करूँ, फिर बॉक्स 3 करूँ, फिर ऐसे चलाऊँ, ऐसे ही है कि नहीं? और इसको ना मैं सारे को ट्रांसफॉर्म हटा देता हूँ, ट्रांजिशन रहने देते हैं बस, और ये भी हटा दूँ, कोई इश्यू वाली बात तो नहीं। ये बॉक्स 1 है। सही है। अब या तो फिर क्या करें कि इसी को ही कॉपी पेस्ट नीचे करें, बॉक्स 2 कह दें इसको, फिर इसी को नीचे कॉपी पेस्ट करें, बॉक्स 3 कह दें। बेहतर तरीका क्या होता है कि आप एक कॉमन क्लास बना लें बॉक्स। सही है। ये बॉक्स की क्लास सबको दे दें। ठीक है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी, सब पे सेम स्टाइल आ गया। सही है। अब इनके बाकी जो चेंजेस वगैरह करनी है ना आपने, वो इन केले को ये जो सेपरेट क्लास दी है ना, इनको गेट करके करते जाएं। जैसे मैं अभी करूँगा, लाइक एक कॉमन क्लास दे दी जिसमें इन सब के ऊपर है, मैंने सब पे कॉमन का लगाना था ना, एक ही स्टाइल लगाना था, तो सबको एक कॉमन क्लास दे दी है। सही है। अब बाकियों पे मैं क्या करूँगा, सेपरेट लगा के इनका कर लूँगा। सही है। वो कैसे करेंगे कि इस सारे को ख़त्म करें, इन सबको एक लाइन में लेके आना है, तो पेरेंट को गेट करके मैं कहूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, सारे रो में आ गए, नहीं गैप दे दें बस 12 पिक्सल काफ़ी है। ओके, अब इन पे बस वो वाले इफ़ेक्ट्स लगाने हैं होवर वाले। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 उठाएंगे, लाइक डॉट बॉक्स 1 है ना, इस पे मैं कहूँगा कि जब बॉक्स 1 के ऊपर होवर हो तो क्या करना है, ये ट्रांसलेट वाला बॉक्स था ना पहला, तो मैं कहूँगा कि ट्रांसफॉर्म में इसको ट्रांसलेट कर दो 30 पिक्सल बाय 30 पिक्सल। सही है। तो पहले पे लाऊंगा तो वो नीचे भी आ रहा है और आगे भी मूव कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। इसी तरह बॉक्स 2 पे, बॉक्स 2 कौन सा था, रोटेट, इसको मैं कहूँगा रोटेट कर दो
60 डिग्री पे, जी सर। सही है। इसी तरह स्केल है तीसरा बॉक्स 3, इसको कहेंगे स्केल कर दो 1.3 कर देते हैं। 3 भी ज़्यादा है ना, चलो खैर ठीक है, ओके। स्केल हो गया, फिर रह गया बॉक्स 4 स्क्यू है, सॉरी ओवर, और यहाँ पर स्क्यू। इसकी वैल्यू किस में जानी थी? एंगल में, ठीक है। इसको कहेंगे 30 डिग्री, ऐसे हो जाएगा, सही है। और 5वें में क्या करना है? कम धर्म भरम, सही है। बॉक्स 5 में इसको बता देना है कि ट्रांसलेट करो 30 पिक्सल बाय, या 30 पिक्सल ही कर लेते हैं, और रोटेट करो कितना? 40 डिग्री। स्क्यू इतना कर लो, सॉरी स्केल कर लें पहले 1.2 और साथ ही स्क्यू, सही है। 5वें में सारा सही है, समझ आ गई। ये सारा ट्रांजिशन का कमाल है जो आज हमने डिस्कस किया है, ओके। लास्ट वाला दिखाइए। लास्ट वाला, उसमें सारी वैल्यूज दे दी इकट्ठी, स्पेसिस दे दे के। इतने में कोई कन्फ्यूजन है तो पूछें। अभी ये चीज़ आप नमाज पढ़ाएंगे तो मुझे बना के दिखाएंगे सारी, सही है, कर लेंगे कि नहीं? ओके।